वीडियो के अंदर हम कक्षा 12 जीव विज्ञान का 17/9/2021 को जो अभी वर्कशीट आई है आज उस पूरी वर्कशीट का हम सोल्यूशन देखेंगे। और ये मैंने प्रिंटेड रखा है ताकि आप इसे इजीली नोट कर सकें, आपको दिक्कत ना हो। तो पहला प्रश्न, जीवन अवधि से क्या तात्पर्य है। तो जीवन अवधि से क्या तात्पर्य हमें बताना है। तो इसका उत्तर है, सबसे पहले आप ब्लैक पेन से लिखेंगे जीवन अवधि, फिर ब्लू पेन से आप इसका उत्तर लिखेंगे। किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु की अवधि को ही जीवन अवधि कहते हैं। किसी जीव की जीवन अवधि का उसके आकार से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे गुलाब है तो गुलाब की जीवन अवधि कितनी है, 100 वर्ष। बरगद है तो 300 से 500 वर्ष। और मनुष्य की जीवन अवधि कितनी है, 100 वर्ष। तो ये हो गया पहले प्रश्न का उत्तर। अब आप दूसरा प्रश्न देखिए, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो ये है दूसरा प्रश्न, जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। तो इसका भी आप उत्तर लिख सकते हैं, जब कोई जीव अपने जैसे जीव शिशु को जन्म देता है तो उसे जनन कहते हैं। मैंने इधर सबसे पहले जनन की परिभाषा आपको दी है, अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, चाहे मत लिखें आप, ऑप्शनल है ये आपके लिए। यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं। जनन जाति स्पीशीज की निरंतरता एवं उत्तरजीविता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। जीव विज्ञान के अनुसार प्रत्येक जीव अपनी जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उत्पन्न होता है तथा यही प्रत्येक जीव के उत्पन्न होने के पीछे का कारण है और प्रकृति का नियम भी यही है। तो ये इसका उत्तर है आपका। और अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, जनन की दो प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो आप जनन की दो प्रमुख विधियां बता सकते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। ठीक है ना। अलैंगिक जनन में भी आप बता सकते हैं खंडन और मुकुलन विधि। ठीक है। अब चौथा प्रश्न है आपका, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अलैंगिक जनन आपको बताना है किसे कहते हैं। तो आप देखिए चौथे का उत्तर, अधिकांश जंतुओं में प्रजनन की क्रिया के लिए संचयन अनिवार्य है, परंतु कुछ ऐसे भी जंतु हैं जिसमें बिना संचयन के प्रजनन होता है। इसको आनिषेक जनन या अलैंगिक जनन भी कहते हैं। इस प्रकार के जनन में समसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। पांचवा और आखिरी प्रश्न है आपका, कायिक प्रवर्धन जनन के कोई 4 उदाहरण दीजिए। तो आप देखो, ये है पांचवा आपका। सबसे पहले आपको बताना है कायिक जनन। तो कायिक प्रवर्धन जनन का हमने बताया है इसमें कि ये एक ऐसी विधि है जिसमें पौधों के शरीर का कोई भी कायिक भाग प्रवर्धन का कार्य करता है तथा नए पौधों में विकसित हो जाता है। मात्र पौधे के कायिक अंग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्ती, कलिका आदि। इससे नए पौधों का पुनर्जनन कायिक प्रवर्धन कहलाता है। ठीक है ना। अब देखिए आप इसके उदाहरण जो आपको देने हैं। तो प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन द्वारा अदरक, अरबी तथा केले की खेती की जाती है। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन द्वारा आपके गन्ना, गुलाब, सेब और चमेली, नींबू की खेती की जाती है। तो ये आपके पांचवें प्रश्न का उत्तर हो गया। ये आपके चौथे का, ये तीसरे का, ये दूसरे का और ये पहले का। आप वीडियो को पॉज करके भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसे लिख भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।